बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ी क़ादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले दिनों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम पर सरेआम पाकिस्तान के अंदर तान किया गया, तो वहाँ पर बाज़ लोगों ने यजीद ज़िंदाबाद का नारा भी लगा दिया। अब ये सहाबा पर तान करने वाले और यजीद ज़िंदाबाद का नारा लगाने वाले दोनों ऐसे लोग हैं जो मुल्क के अंदर फसाद चाहते हैं, फ़िरका वारियत चाहते हैं। तो बहरहाल मेरा यहाँ पर ये मौजू बयान करना नहीं है। यजीद का दिफा करने वाले आखिर उसका दिफा क्यों करते हैं? जब हम उनसे सवालात करें या उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसे बातें मिलती हैं जो लोगों के जहनों के अंदर इश्काल पैदा करती हैं, सवाल पैदा करती हैं कि वो जी यजीद के बारे में जितने भी बातें कही जाती हैं वो सही सनद से साबित नहीं हैं, वो उसके बारे में इल्ज़ाम है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, वगैरह वगैरह। यजीद के मुतालिक मेरा नज़रिया वही है जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है कि यजीद फासिक, फाजिर, पलीद है। इसका फ़िस्क मुतवातिर है और कुफ्र इसका मुतवातिर नहीं है। इसके कुफ्र के बारे में तवक्कुफ़ है। और इसके साथ साथ यजीद को अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह या ज़िंदाबाद के नारे लगाने वाला बंदा खारजी और नासबी है, अहले सुन्नत से वो खारिज है। अब ये नज़रियात क्यों हैं, यही बात आज बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले ये याद रखें, यजीद जो है ये एक आम बंदा था, वो सहाबी नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद पैदा हुआ। क्योंकि जो सहाबी होता है उसके बारे में उसके मामलात को परखना और उसमें अगर कोई ऐसी बात जो काबिल कबूल ना हो उसको रद्द करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सहाबी और इस्लाम इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सहाबी की अदालत अगर नाकिस हो जाए, अदालत अगर पर हरफ आ जाए तो इस्लाम पर हरफ आ जाता है, क्योंकि कुरान उम्मत तक पहुँचाने वाले सहाबा हैं। इसी वजह से सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को ना मानने वाले लोग कुरान को भी नहीं मानते। ताबई के लिए शर्त है कि वो सोहबत भी उसकी सहाबी के साथ तवील हो और उसके मामलात भी दुरुस्त हों। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लामा इब्न सरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अकाबिर ताबईन मौजूद हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ताबई नहीं बल्कि उनके इस्लाम के लिए बड़ी खिदमात हैं। अहादीस के मामले में, उम्मत की इस्लाह के मामले में, लोगों को सीधे रास्ते पर चलाने के मामले में, इल्म के आगे पहुँचाने के मामले में। तो अब जब हम यजीद को देखते हैं तो यजीद ना तो सहाबी है, ना वो इतने आला दर्जे का कोई ताबई है कि जिसकी इस्लाम के लिए बड़ी खिदमात हों। और लेकिन जब उसके मामलात को परखते हैं, यानी एक तरफ तो पॉजिटिव चीज़ों को देखा तो पॉजिटिव में हमें कुछ ना मिली, लेकिन जब हम उसके नेगेटिव मामलात को देखते हैं तो नेगेटिव मामलात के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाज़ उलमा ने यजीद को काफिर कहा, लेकिन कसीर उलमा उसके कुफर के कायल नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि कुफर ये नहायत जुर्म है और नहायत जुर्म को के सबूत के लिए दलील भी इंतहा दर्जे की चाहिए। किसी भी किस्म का शुबा आ जाए, शक आ जाए तो फिर उस पर हुक्म कुफर में तवक्कुफ़ हो जाता है। तो अब जब हम ये बात देखेंगे कि था या नहीं था, तो अब एक हर चीज़ को परखना पड़ेगा कि उसकी सनदों को देखना पड़ेगा, उलमा के अक़वाल को देखना पड़ेगा। तो पता चलता है कि यानी यजीद पर हुक्म कुफर बहुत कम उलमा ने लगाया, लेकिन अक्सर ने नहीं लगाया क्योंकि उसको कुफर साबित नहीं होता। दूसरा आता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का मामला। इसमें भी बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जनाब यजीद शामिल था। एक तादाद है उलमा की, अक्सर उलमा के नज़दीक यजीद का हाथ था। चंद उलमा जिन तक रवायात का मामला है, जिस तरह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने ये लिखा कि कातिलीन ने उस हुसैन पर लानत करना जायज़ है, लेकिन यजीद पर लानत उन्होंने कहा, उनका मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ कि जायज़ मफ़हूम है कि ना की जाए कि मेरे नज़दीक कत्ल हुसैन में शरीक नहीं था। दो चीज़ें हो गई, यानी एक कुफर की नफ़ी होगी और एक बाज़ उलमा के नज़दीक कत्ल की नफ़ी होगी। सवाल ये उठता है, हम इन दोनों मौक़िफ़ को मान लेते हैं, कुफर की नफ़ी भी हम कर देते हैं, हम ये नफ़ी भी कर देते हैं कि उसने इमाम हुसैन का कत्ल नहीं करवाया। फ़र्ज़ कीजिए तो मैं यजीद का दिफा करने वालों से सवाल करता हूँ कि कुफर की नफ़ी करने और कत्ल की नफ़ी करने से क्या उसका दूध का दूल्हा होना साबित हो जाता है? क्या अमीरुल मोमिनीन और अल्लाह का वली होना साबित हो जाता है? दुनिया के अंदर कितने गुस्ताख होते हैं जिनके बारे में जब अदालत में लेके जाया जाता है तो उनकी गुस्ताखी साबित नहीं होती। तो गुस्ताखी साबित ना होने का मतलब ये है कि वो जनाब अल्लाह का वली निकल आया है।
یعنی ایک طرف انتہا درجے کا جرم ہے، وہ شبہ کی وجہ سے باطل ہو گیا کہ چلو ثابت نہیں ہوا، دوسری طرف جرم ہے قتل، کہ قتل کے اندر بھی قسمیں آتی ہیں، قتل عمد ہے، قتل خطا ہے، شبہ عمد ہے، اب وہ بھی فقہی اعتبار سے پورا نہیں اترا، عدالتی اعتبار سے پورا نہیں اترا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کے قتل پر کوئی دلیل واضح طور پر نہیں ہے یا کفر پر واضح طور پر نہیں ہے تو اس کو امیر المومنین یا رحمۃ اللہ علیہ کہنا پر شروع کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ یہ بالکل حماقت ہے۔ پھر وہ تھا کیا؟ وہ فاسق، فاجر، کبیرہ گناہ کرنے والا، واقعہ کربلا کا ذمہ دار بھی وہی تھا، واقعہ حرہ کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ آپ ساری روایات کو ضعیف کہہ لیں، کوئی حرج نہیں، واقعہ کربلا کی ساری کو ضعیف کہہ لیں، واقعہ حرہ کی ساری کو ضعیف کہہ لیں، خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا اس کی روایات کو ضعیف کہہ لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 سال یزید نے حکومت کی، یہ پھر ان 4 سالوں میں کیا کرتا رہا؟ کیا آپ کے پاس اس کے الٹرنیٹ کو دیگر روایات موجود ہیں کہ جناب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر لگا رہا ہے، وہ مدینہ پاک کی آبیاری کے اندر لگا رہا ہے، وہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں لگا رہا ہے؟ نہیں ہے۔ وہ سارے علماء جو یزید کو فاسق و فاجر کہہ رہے ہیں، کتب احادیث، اصول احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے، اور امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، دیگر علماء نے لکھا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسے روایت لی جائے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ ناصبی تھا، اس نے اہل مدینہ پر بھی ظلم کیے، کتنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی، ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے پورا رسالہ اس کے خلاف لکھ دیا۔ تو اب ایک طرف اتنی بڑی علماء کی تعداد ہے، احتیاط اگر آپ اتنے سچے اور معتدل ہیں تو زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے بھائی اس کو کافر نہ کہیں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد علماء کی جو اس کے فسق و فجور پر متفق ہیں، ان کو چھوڑ کر اس کو اللہ کا ولی قرار دینا بالکل باطل اور فساد فی الارض کے مترادف ہے۔ اگر اسی چیز کو آپ شرط قرار دیتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر جتنی جرح و تعدیل کی کتابیں ان میں چھانٹی کر دیں۔ جس بندے کا دل کرے گا کہ جناب یہ راوی یہ میرا من پسند ہے، اب اس کے لیے سرچ تلاش کرنے لگ پڑا، بھائی اس کے لیے صحیح سند دیکھیں، صحیح سند سے اس کا دوف ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے اس کے یہ معاملہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح سند کا مقصد تو دین کو بچانا تھا، نہ کہ آپ راوی کو بچانا۔ یہ زندہ باد کا نعرہ لگانے والے حجاج بن یوسف زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ بنو امیہ یا بنو عباس کے جو بادشاہ گزرے، جو ظالم تھے، جو اچھے نہیں تھے، ان کے زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ یزید کے زندہ باد کا نعرہ ہی کیوں لگایا جاتا ہے؟ صرف اور صرف مقصد کیا ہے؟ فساد فی الارض، لوگوں کے اندر فساد پھیلانا۔ تو لہٰذا یزید فاسق و فاجر تھا، پلید تھا، قتل امام حسین میں اس کا ہاتھ تھا، اہل مدینہ اہل مکہ پر ظلم کرنے میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ اہل سنت و جماعت اور اہل اسلام کا موقف یہی ہے کہ یزید ایک ناصبی اور خارجی بندہ تھا اور اس کا رد ہی کیا جائے گا۔ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔